नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और आज का आपने जैसा थंबनेल देखा है कि भैया अगर आप कोई भी लोन लेने जा रहे हो, कोई भी लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो, हाउसिंग लोन हो, आपका कमर्शियल व्हीकल हो, मॉर्गेज लोन हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कोई भी लोन हो, गोल्ड लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, दुनिया में जितने भी लोन पाए जाते हैं उसमें से कोई भी लोन हो, अगर आप ये 3 पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लोन लेने से पहले अगर नहीं आप ये 3 पॉइंट ज़रूरी है इनको आप फॉलो करें, उनको दिमाग में रखें अगर आप आगे चल के प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हो। तो दोस्तों, वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगती है। देखिए, लोन लेने का जो पहले एक जो 3 मंत्र हैं, कहते हैं 3 लॉज है। पहला लॉ ये है कि जब भी आप कोई भी लोन लेने जा रहे हो, सबसे पहले सोचो क्या मुझे उस लोन की सच में आवश्यकता है, क्या उस लोन के बिना मेरा काम चल सकता है। यदि आता है कि भैया कि हाँ चल सकता है, इतनी आवश्यकता नहीं है, तो वहीं से यू टर्न मार दो, मत लो लोन। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि नहीं भैया इसको तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा, इसके बिना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आ जाते हैं लॉ नंबर 2 में। लॉ नंबर 2 ये कहता है, अगर आपने जो भी लोन लिया है उसकी जो भी ईएमआई है, जो भी टेन्योर है, कल से लोन लेने के नेक्स्ट डे से अगर आपकी इनकम ज़ीरो हो जाए नेक्स्ट 6 महीने तक, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए सेविंग्स में, या आपके कोई सेविंग्स अकाउंट अलग से आपने बचत करके कोई पैसा रखा है इमरजेंसी के लिए या किसी के लिए भी, कि 6 महीने तक अगर मेरी 1 रुपये की भी इनकम ना हो तो मैं उसका ईएमआई दे पाऊँगा बिना किसी प्रॉब्लम से, बिना किसी से मांगे। इतना बैकअप रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आएगा भैया अगर इतना पैसा है तो लोन क्यों लोगे? तो ऐसा नहीं होता भैया। अगर कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, म्यूचुअल फंड में या एफडी के रूप में, कहीं ना कहीं अलग एक सेविंग्स अकाउंट बनाते हैं कि वक्त ज़रूरत के लिए, तो कहीं ना कहीं इतना पैसा होना चाहिए आपके पास। तीसरा लॉ होता है, और हाँ, अगर सेकेंड लॉ में इतना पैसा नहीं है तो भी एक बार आप सोच लीजिए। अगर आप सोच रहे हो अभी ले लेते हैं, अगली मंथ सैलरी आएगी, इतना मैंने बिजनेस शुरू करना है, उससे इनकम आएगी, तो भी भैया मत लो। तीसरा लॉ लिखा है ये, अगर आप ये सब कर लेते हैं भैया, हाँ पहला लॉ भी है, हमको लेना ही पड़ेगा। सेकंड ये है, हाँ पैसा है ठीक ठाक है, नहीं 6 महीने पर 3-4 महीने में दे लूँगा। और अगर तीसरा लॉ आता है तो लोन लेने जा ही रहे हैं, तो जिस भी कंपनी से लोन ले रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लें। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनका टेन्योर क्या है, उनका कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, वो सारी जानकारी ले लें। और जब भी सैंक्शन लेटर आता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक दिन ले लो बैंक वालों से, कंपनी वालों से, एनबीएफसी से, भैया एक दिन को दो, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करें। तो ये 3 जो कहते हैं बेसिक लॉज हैं, इसको आप फॉलो करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज्ञान आपको इसलिए इतना दे रहा हूँ कि खुद मैं 12-13 साल से एक एनबीएफसी और बैंक में काम कर चुका हूँ। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है, जानकारी अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।